भैया हमारा तो कर्म ही पूजा है। हम जन सेवा करते हैं, हम पानी पिलाते हैं, हम गाय को देते हैं, हम अच्छे सत्कार करते हैं, हम बड़े बड़े प्याऊ बनवाते हैं, बड़े बड़े बाग लगवाते हैं, सामाजिक सेवा के अनेक कार्य करते हैं। पर पूछिए उपासना कितनी देर करते हैं? तो उपासना करने की तो फुर्सत ही नहीं होती। ये कर्म की उपासना करने वाले लोग हैं, ज्ञान की उपासना करने वाले लोग नहीं है। यहाँ दो तरह के लोग हैं। एक तो वह है जो दिन रात कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोग का उपकार कर रहे हैं, उससे समाज का बहुत बड़ा हित होता है। हमारे किसान भाई हैं, खूब मेहनत करते हैं, सारी चीज पैदा करते हैं, सबके लिए अनाज, फल, फूल, सब्जियां सब इनके कंधों पर होकर के पूरे समाज को प्राप्त होती हैं। पर इनको कहें कि सत्संग कर लीजिए, स्वाध्याय कर लीजिए, कक्षा में जुड़ करके भगवान के बारे में कुछ सुन समझ लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, यज्ञ करा लीजिए, तो फुर्सत नहीं। ऐसे लोगों को बोलते हैं कर्म उपासना वाले लोग। ये जो लोग कर्म की उपासना करते हैं, आर्निश कर्म में रत रहते हैं, वो लोग मृत्यु को तर जाते हैं। मतलब मृत्यु उनके लिए दुखदाई नहीं होता है। मृत्यु को तरने का मतलब है कि मृत्यु का उनको कोई दुख नहीं होता है। उन्होंने अपने को ईश्वर की आज्ञा में समर्पित करके कर्म करना प्रारंभ किया हुआ है। वो कर्म करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। भगवान करवा रहे हैं, जैसे जो भगवान ने करवा रखा है वो हम कर रहे हैं। ज्ञान की उपासना, विद्या की उपासना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्म की उपासना कर रहे हैं। जो कर्म की उपासना करने वाले लोग हैं, ईश्वर को समर्पित कर देते हैं अपने आप को और कर्म ही करते रहते हैं, वे लोग जो है मृत्यु का दुख उनको नहीं होता। मृत्यु के दुख से वो पार हो जाते हैं, लेकिन अमर नहीं हो सकते, मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस कर्मोपासना से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। कर्मोपासना से व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होगा, सुख को प्राप्त होगा, सुख होगा, धन धान्य वैभव वो सब चीज होगी, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको विद्या की प्राप्ति भी करनी पड़ेगी, क्योंकि विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है, अविद्या के द्वारा संसार की प्राप्ति होती है। तो संसार आपको मिलेगा, मृत्यु आपके लिए दुखदायी नहीं होगा। आप अपने आप को ईश्वर की आज्ञा में समर्पित करेंगे, आप ईश्वरीय कार्य करेंगे, आप अपने को बहुत अच्छे कार्यकर्ता समझेंगे, खूब विनम्रता रहेगी, खूब दयालुता रहेगी, खूब सेवा भाव रहेगा। लेकिन ज्ञान का जो स्तर, आत्मा परमात्मा प्रकृति का जो विवेचन है, मेरी इंद्रिया मेरे अंतःकरण का, जैसे हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, शरीर, अंतःकरण, मन, बुद्धि और फिर अंत में आत्मा, इन चार चीजों का पृथक पृथक विवेचन कर पंचमय कोश के माध्यम से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इनका विवेचन कर जब हम संसार के यथार्थ को जानते हैं, तभी व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। खूब कर्म करने से, खूब सेवा करने से अच्छी चीज है, लाभकारी चीज है, उसकी निंदा भी नहीं है, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति का वो हेतु नहीं बन सकता है। अगर ये दोनों कार्य समाहित हो जाए, इसलिए स्वामी कह रहे हैं, वेद कह रहा है, ईश्वर कह रहे हैं, स्वयं परमात्मा की वाणी वेद हमको कह रही है कि दोनों को साथ साथ कर। ऐसा नहीं करो कि पहले कर्म कर लें, पहले बेटी का शादी कर लें, फिर ये कर लें, फिर वो कर लें, रिटायर हो जाए, उसके बाद भगवान का भजन करें। ये नहीं करना। ये कह रहे दोनों को साथ साथ करो। रिटायर्ड होना तो रिटायर्ड होते रहना, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तक रहो कर्मोपासना भी करो, लेकिन ज्ञानोपासना भी करो। करो खेती, करो बाड़ी, लगाओ दुकान, करो नौकरी, सब कुछ करो, लेकिन ईश्वरोपासना वंचित से वंचित मत हो जाना, ज्ञान से वंचित मत हो जाना, आत्मा परमात्मा प्रकृति का विवेचन करने से वंचित ना हो जाना। अगर विवेचन नहीं करोगे, यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, तो मुक्ति की अवस्था आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सब कुछ कर लूं तब करूंगा, ये नहीं, आज से करूंगा, अभी से करूंगा। और संसारिक काम तो वैसे व्यक्ति करता है, कीड़े मकोड़े भी करते हैं और भी दूसरे जीव जंतु भी करते हैं, हम भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। पर मनुष्य उसको करता करता ज्ञान की उपासना भी कर सकता है। इसलिए दोनों में सामंजस्य बना करके रखना है। कर्म भी करने, अच्छे कर्म करने, श्रेष्ठ कर्म करने, कि श्रेष्ठ कर्म आपको स्वर्ग प्रदान करेगा, श्रेष्ठ कर्म आपको मुक्ति प्रदान नहीं करेगा।
मुक्ति प्राप्त करना है तो आपको मुक्ति की प्राप्ति के लिए आपको अवश्य विद्या की शरण में जाना पड़ेगा, ज्ञान की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि रीते ज्ञानात न मुक्ति। जब तक आपको ज्ञान नहीं हो जाएगा, यथार्थ बोध नहीं हो जाएगा, तब तक मुक्ति नहीं होगी। इसलिए दोनों का सामंजस्य जीवन में बिठाने की आवश्यकता है। ये बहुत ही व्यावहारिक मंत्र यहाँ पर स्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। विद्या और अविद्या दो तत्व हैं, एक तो ज्ञान की चीज है और एक वो भी हम ज्ञान पूर्वक ही कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन जो यथार्थ बोध जो होना चाहिए, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला ज्ञान है, जो आर्ष ज्ञान है, जो ऋषियों का ज्ञान है, उसके बिना आपके जीवन में वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। आप संसार की सेवा करते रहते हैं तो आपको बड़े बड़े पद की इच्छा होने लग जाती है। ये पद होता तो मैं ये करता, ये तो मैं ये करता, मेरे पास बहुत बड़े बड़े पद होने चाहिए तो मैं बहुत बड़े बड़े काम करूँ। लेकिन बहुत बड़े बड़े पद हो जाएंगे तो ईश्वर की उपासना 3 घंटे सुबह शाम किया करूंगा, ये भाव नहीं रहता। ये भाव व्यक्ति के अंदर कम होता जाता है और उसके काम बढ़ते जाते हैं, नाम बढ़ता जाता है, पद बढ़ता जाता है, और उसको वेद ने अविद्या कहा हुआ है, जो आपको मोक्ष की ओर लेकर के नहीं जाता है, बल्कि मोक्ष की मार्ग में बाधा होता है। आपको सुख तो प्राप्त होगा, अच्छा जन्म प्राप्त होगा, अच्छा परिवार प्राप्त होगा, अच्छी माता पिता प्राप्त होगा, अच्छा क्राइटेरिया प्राप्त होगा, जहाँ पैदा होंगे स्थान बहुत अच्छा होगा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे होंगे, आप अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, आपकी बड़ों बड़ों जान पहचान होगी, वो सब मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति चाहिए दुखों से, अत्यंत उच्छेद चाहिए दुखों का, तो फिर हमको विद्या की उपासना भी करनी चाहिए और विद्या और विद्या को मिला करके देखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अविद्या किसको कहते हैं। अविद्या की परिभाषा में इन्होंने योग दर्शन का यह सूत्र प्रस्तुत किया है। अनित्यासुचि दुःखानात्मसु, अनित्यासुचि दुःखानात्मसु नित्यसुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। इसमें 4 चीजें पहले भाग में है, 4 चीजें बाद वाले भाग। तो पहला भाग है अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म, और दूसरा भाग है नित्य, शुचि, सुख और आत्म। ये 4 शब्द अगले 4 शब्दों के आपस में विलोम है। अनित्य का विलोम नित्य, अशुचि का विलोम शुचि, दुख का विलोम सुख और अनात्म का विलोम आत्मख्याति। तो उसको उल्टा कर दीजिए, अनित्य को नित्य हो जाए, शुचि को अशुचि को शुचि हो जाए, दुख को सुख समझा जाए, जड़ को चेतन समझा जाए, इसे कहते हैं अविद्या। अनित्य जो पदार्थ हैं उनको नित्य समझना, मैं धरती पर ही रहूंगा, मैं कभी धरती छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अमर हूं, मैं यहीं पर हूं, हे भगवान मेरी मृत्यु कभी न होने पाए। ये अनित्य को नित्य मानने की बात। जो अशुचि है, जो अपवित्र है, उसको शुचि मानना, उसको पवित्र मानना। शरीर मलमूत्र का भंडार है, हड्डी चमड़ी मांस का भंडार है। इसमें चीरा लगा दिए, खून निकलने लग जाए, मांस दिखाई देने लग जाए तो बड़ा विकृत आपके मन में प्रतीत होगा। लेकिन यही शरीर जब पूरा तरह ठीक रहता है तो हमको लगता है कि पता नहीं क्या चीज है, कोई चंद्रमुखी बोलता है, कोई चंद्रमुखा बोलता है। तो ये अविद्या है, ये अशुचि है, वास्तव में शुचि नहीं है, शरीर पवित्र नहीं है। इसके अंदर जो जितने मटेरियल है वो सब के सब चमड़ा, हड्डी, मांस, जिनसे हम घृणा करते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर है। तो अशुचि को शुचि मानना, अनित्य को नित्य मानना, जो दुख की चीज है उसे सुख समझना, जो दुख की चीज है उसे सुख समझना। जैसे सवेरे जल्दी जगना, जैसे व्यायाम करना। अब व्यायाम करने में व्यक्ति दुख समझ रहा है और व्यायाम करने से सुख मिलता है, इसको समझ नहीं रहा है। तो ये दुख में सुख समझने की स्थिति है। और दूसरा, जड़ वस्तुओं में चेतन वस्तुओं की तरह व्यवहार करना, मूर्ति को परमात्मा मान करके नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, उसी चक्कर में लगे रहना। ये योग दर्शन की दृष्टि में पूरी मूर्ति पूजा अविद्या है। योग दर्शन कर कहते हैं अनात्मा में आत्मा की ख्याति करना, जो जड़ पदार्थ है उसे चेतन मान करके व्यवहार करना, ये अविद्या है। किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई,
अब वो मृत्यु हुआ व्यक्ति, उसके अंदर जो चेतना नाम का तत्व था वो चला गया। हम उसी शरीर को लिपट लिपट के पकड़ पकड़ के उसी पर लोट लोट के रो रहे हैं। ये अनात्म में आत्म की ख्याति है। जिसमें आत्मा नहीं रह गया है उसमें भी आत्मावत व्यवहार, बोलो तो हमको छोड़ के कहाँ चले गए, तुम कैसे क्या होने लग गए, ये जो व्यवहार है वह अविद्या वाला व्यवहार है। तो अनित्य पदार्थों में नित्य की ख्याति करना, असुचि पदार्थों में शुचि की ख्याति करना, दुखदायक चीजों को सुख मानना और जड़ चीज में चेतन की, जितने दुर्व्यसन है हमारे, तंबाकू तंबाकू, ई ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड जितने भी हैं, ये सब के सब दुख हैं, लेकिन इनको व्यक्ति सुख समझता है। चोरी करना, छल करना, कपट करना, झूठ बोलना, डंडी मारना, ये जितने कर्म हैं वो सब के सब दुख देने वाले हैं, लेकिन हम उनको सुख मानते हैं और दूसरों को उल्लू बनाने में, उल्लू पकाया बड़ा मजा आया करते रहते हैं। जिसको उल्लू पकाने में बड़ा मजा आता है वो लोग जो है वो अनात्म आत्मा वाले हैं, अविद्या वाले लोग हैं। ये व्याख्या सूत्र की बहुत लंबी की जा सकती है। तो जान लीजिए, अनित्य पदार्थों में नित्य की भावना करना, अपवित्र चीजों को पवित्र मानना, दुख में, दुखदायक चीजों में, दुख के साधनों में सुख की परिकल्पना करना और जड़ वस्तुओं के साथ में चेतनवत व्यवहार करना, इन चार चीजों को महर्षि पतंजलि ने अविद्या के अंतर्गत ग्रहण किया है। जो अनित्य संसार और देह आदि में नित्य, अर्थात जो कार्य जगत देखा सुना जाता है सदा रहेगा, सदा से है, और योग बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है, वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है। अशुचि अर्थात मलमय स्त्री आदि के शरीर और मिथ्या भाषण, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र की बुद्धि कर। दूसरा, अत्यंत विषय सेवन रूप दुख में सुख बुद्धि आदि। तीसरा, और अनात्मा में आत्म बुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है। ये चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहती है। इसके विपरीत अर्थात अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुख में दुख और सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना, ये विद्या है। अर्थात वेत्ति यथावत तत्वम पदार्थ स्वरूपम यया सा विद्या, यया तत्व स्वरूपम न जानाति भ्रमात् अन्यस्मिन् अन्यत् अन्यस्मिन् निश्चिनोति सा अविद्या। ये ऋषि की अपनी परिभाषा है। स्वामी जी कह रहे वेत्ति यथावत तत्वम, जो व्यक्ति यथावत तत्व को जानता है, तत्व माने पदार्थ के स्वरूप को जानता है, जिसके द्वारा उसे विद्या कहते हैं। व्यक्ति जिसके द्वारा पदार्थ के यथावत स्वरूप, जो पदार्थ जैसा है उस पदार्थ को वैसा ही मानता है, उस व्यक्ति का नाम है, उसका नाम है विद्या वाला होना। और जो इससे विपरीत मानता है वो अविद्या वाला है। पदार्थ के स्वरूप को यथावत जिसके द्वारा जानते हैं उसका नाम है विद्या। यया तत्व स्वरूप न जानाति, और जिसके द्वारा तत्व की वास्तविकता को समझता नहीं है, भ्रमात् अन्यस्मिन् अन्यन् निश्चिनोति, और भ्रम के कारण भ्रम में आकर के अन्य में अन्य का निश्चय करता है, अन्य में अन्य का निश्चय करता है, उसे अविद्या कहते हैं। जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध हो वह विद्या, और जिससे तत्व स्वरूप न जान पड़े, अन्य में अन्य बुद्धि होवे, वह अविद्या कहती है। अर्थात कर्म और उपासना अविद्या इसलिए है कि यह बाह्य और अंतर क्रिया विशेष नाम है, ज्ञान विशेष नहीं है। इसी से मंत्र में कहा है कि बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुख से पार कोई नहीं हो। अर्थात पवित्र कर्म, पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्त, और अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म, पाषाण मूर्ति आदि की उपासना, स्पष्ट कर दिया स्वामी जी ने,
पाषाण मूर्ति आदि की उपासना और मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है। तो मूर्ति पूजा करना ये बंधन का कारण है, और ईश्वर की उपासना ज्ञान पूर्वक करना और पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को समझना, ये विद्या का काम है। हम संसार में रहते हैं, संसार की बहुत सारी चीजों को जैसा हम समझते हैं वैसा वो है नहीं, और जैसा हम नहीं समझते हैं वैसा वो है। जो हमको कड़वा कड़वा लगता है वो वास्तव में मीठा मीठा है, जो वास्तव में मीठा मीठा है वो हमको कड़वा कड़वा लगता है। खीर बना के रखिए लेकिन हमको मलेरिया हो गया है, वो खीर हमने मुंह में डाला तो खीर हमको कड़वी लगती है, उसमें खीर की कोई कमी नहीं, हमें मलेरिया हुआ है इसकी कमी है। हम अविद्या से ग्रस्त हैं, इसलिए हमको अच्छे उपदेश बुरे लग रहे हैं। माता पिता किसी बच्चे को कोई सदुपदेश देते हैं, बच्चा नीचे सोचता रहता है, नीचे को सिर किए, बड़े बोल रहे हैं, अपने जब जवान थे तो खुद ही ऐसे ही करते थे, हमको सब उपदेश देते रहते हैं। हम ही उपदेश के लिए बने, अपना करके देख लिया कर। जो नीचे बैठे बैठे ये बात मन में सोच रहे हैं, ये अविद्या वाले लोग हैं। तो जब व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त होता है तो उसको अच्छी बात कही जाए तो बुरी लगती है, और बुरी बात कही जाए तो बहुत अच्छी लगती है। कोई किसी के कान में आके कहता है कि अमुक व्यक्ति बहुत दुष्ट है भाई, आज की घटना तुमको पता चली, तो इतना कुतूहल करके व्यक्ति उसके पीछे पड़ता है कि हाँ भैया बता दो आज की घटना क्या है। फिर जब तक वो घटना पूरी क्लियर न कर दे तब तक इनको श्रीमान जी को चैन पड़ता ही नहीं है, समय बेचैन हो जाते हैं, ये बड़े परेशान हो जाते हैं। अब क्या होगा तो हमें पता ही नहीं चला, बताया नहीं क्या। तो दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा सुनने के लिए हम इतने कुतूहल, इतने उतावल, इतने उत्सुकता होती है, और उसी में वेद शास्त्र का वचन सुनना हो तो वो नींद आती मालूम पड़ती 6 रात से सोए। ये आपकी हमारी सबकी अविद्या की स्थिति है। अविद्या के कारण से व्यक्ति की सन्मार्ग में प्रवृत्ति नहीं हो पाती है, दुर्मार्ग में प्रवृत्ति होती है, दुर्व्यसन में प्रवृत्ति होती है। अच्छा काम करके भी, पुण्य काम करके भी अहंकार की प्राप्ति होती है, अविद्या है। अच्छा काम करके व्यक्ति अगर अहंकारी तो हो रहा है, उसको अहंकार हो रहा है कि मैं ही करता हूँ कोई नहीं करता है, तो निश्चित तौर पर वो अपना काम बिगाड़ रहा है। उससे अच्छा वो मौन रह करके करता और बिना दूसरों के बारे में ज्यादा चिंता किए करता तो अधिक स्वस्थ और अधिक अच्छा है। तो हम जो अविद्या है उसको समाप्त करना और जो विद्या है उसको प्रतिष्ठित करना, इसके बिना व्यक्ति को मोक्ष की उपलब्धि कभी नहीं हो पाती है। तो मोक्ष की उपलब्धि तभी होगी जब व्यक्ति विद्या और अविद्या में दोनों को साथ साथ समझ ले। आप शुभ सब कर्म करें, सब तरह के संसार में रहें, सबके साथ व्यवहार करें, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, घर परिवार के लोग हैं, इन सब के साथ बिल्कुल सुंदर सा, मधुर सा, अच्छा सा व्यवहार करें, लेकिन मोह किसी के साथ न रखें। और अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन ये कभी बंद न होने पाए, जिससे हमारे दोनों रास्ते सुलभ हो। संसार में आए तो सुख में आए और ईश्वर की कृपा से चले जाए, मुक्ति हो जाए तो बहुत ही उत्तम हो जाए। तो अपने दोनों मार्ग खोलते हुए हमें स्वाध्याय, सत्संग नित्य करना चाहिए, और बाकी जो संसार के करणीय कर्म, कर्तव्य कर्म है, उन सबको भी करना चाहिए। उनको स्वामी जी ने या वेद भगवान ने उनको अविद्या कहा है, क्योंकि उनको करते करते अरबों साल हो जाए तो भी आप रहेंगे संसार में, और संसार में रहेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास में केवल सुख रहे। कभी सुख रहेगा तो कभी दुख रहेगा, कभी संयोग होगा तो कभी वियोग होगा, संयोग होगा तो सुख होगा, वियोग होगा तो दुख होगा। अगर ज्ञान होगा तो न संयोग का सुख होगा, न वियोग का दुख होगा, आप कॉमन रह सकेंगे, आप सामान्य रह सकेंगे। इसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। जो ज्ञानी व्यक्ति, उसके बारे में कृष्ण भगवान कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को एक समान करो, लाभ और हानि को एक समान करो, जय और पराजय को एक समान करो, और ततो युद्धा युज्यस्व नैवम पापमवाप्स्यसि, तब युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अगर तुम सम रह सके तो तुम्हें कोई पाप, जैसे तुम विषम होते हो तुरंत तुम पाप के भागी होना शुरू हो जाते हो। इसीलिए विषम न होकर के सम होने की चेष्टा करें। सुख आएगा तो इतराएंगे नहीं, दुख आएगा तो घबराएंगे नहीं,
सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। मुझे सुख भी स्वीकार है, मुझे दुख भी स्वीकार है, प्रतिकूलता भी स्वीकार है, अनुकूलता भी स्वीकार है। प्रतिकूलता को देख करके मैं सत्य मार्ग को छोड़ूंगा नहीं, और अनुकूलता को देख करके भी मैं सत्य मार्ग को छोड़ूंगा नहीं। चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, न्यायात पथा प्रचलन पदम हीरा, जो न्याय का रास्ता है, जो उचित रास्ता है, धैर्यशाली व्यक्ति अपने उस रास्ते को नहीं छोड़ता है। यह संदेश यहाँ पर स्वामी जी विद्या और अविद्या दोनों को अलग अलग करते हुए दिया है। परमात्मा ने बड़ी कृपा की हुई है, प्रभु ईश्वर ने बड़ी कृपा की हुई है, उसने विद्या और अविद्या को अलग अलग छांट दिया, और विद्या और अविद्या दोनों को अलग अलग छांटने के बाद परमात्मा ने अविद्या के प्रति आपके मन में अश्रद्धा भरा है, और विद्या के प्रति आपके मन में श्रद्धा भरा है। वेद का मंत्र है, दृष्टा रूपे व्याकरोत् सत्यान्नते प्रजापति। परमपिता परमात्मा ने संसार को बनाने के साथ हमारे जीवात्मा के अंदर अविद्या के प्रति अश्रद्धा और विद्या के प्रति श्रद्धा, ज्ञान के प्रति श्रद्धा, अज्ञान के प्रति अश्रद्धा, खराब चीजों के प्रति अश्रद्धा, अच्छी चीजों के प्रति श्रद्धा परमात्मा ने आपके अंतःकरण में स्वयं भर रखा है। दृष्टा रूपे व्याकरोत् सत्यान्नते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते दधाति। अश्रद्धा के लिए, अश्रद्धा को जो है वो अनृत के लिए, झूठ के लिए, असत्य के लिए परमात्मा ने हमारे हृदय में स्थापित किया, और सत्य के लिए, अच्छाइयों के लिए, वैराग्य के लिए, ज्ञान के लिए, स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए परमात्मा ने हमारे मन में श्रद्धा भरी हुई है। अपनी श्रद्धा और अश्रद्धा इन दोनों को समझते हुए, श्रद्धा और श्रद्धा को जानते हुए, और फिर इन दोनों चीजों का ग्रहण करते हुए क्या त्याज्य है और क्या ग्राह्य है, ग्राह्य और त्याज्य का निर्णय करते हुए ज्ञान की उपासना करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। और अगर ये ज्ञान और वैराग्य नहीं होने पाया तो फिर स्वर्ग का रास्ता तो खुल सकता है, लेकिन मुक्ति का रास्ता हमारे लिए नहीं खुलता है। मुक्ति के रास्ते के लिए विद्या की आवश्यकता है, जो वेद का आदेश है, विद्या अमृतम अश्नुते। जो व्यक्ति विद्या के साथ व्यवहार करता है, विद्यावान होता है, वो व्यक्ति अमरत्व की प्राप्ति करता है। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। इसलिए धर्मयुक्त सत्य भाषण आदि कर्म करना और मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। जिनके कारण से हम झूठ बोलते हैं, जिनके कारण फरेब करते हैं, और फिर कहते हैं कि करना पड़ता है, फिर कहते हैं कि मजबूरी है, फिर कहते हैं पापी पेट का सवाल है, फिर कहते हैं कि उसने करा दिया, फिर कहते हैं उसने ललकार दिया। ये सारी बहानेबाजियां हैं। आपको सत्य के रास्ते पर चलना ही होगा, अन्यथा मुक्ति का मार्ग आपका खुलेगा नहीं। ये संदेश इस नवम सोमोल्लास के द्वारा स्वामी जी दे रहे हैं।